भारतीय आईपीओ मार्केट में आने वाले दिनों में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। करीब 34 कंपनियां 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों का मकसद मिलकर करीब 45,000 करोड़ रुपए जुटाना है। कंपनियों के पास आईपीओ लाने के लिए अब करीब 35 ट्रेडिंग सेशन डे का समय बचा है, यानी औसतन हर ट्रेडिंग डे करीब एक आईपीओ बाजार में आना होगा। अगर ये कंपनियां 30 सितंबर तक अपना आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाती तो उन्हें दोबारा अप्रूवल की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि बैंकर्स को अभी भी भरोसा है कि मार्केट में इन आईपीओज के लिए जगह है। ऑयल प्राइसेस में कमी और फॉरेन फंड्स की कुछ खरीदारी से मार्केट सेंटीमेंट में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसे में कंपनियां इस डेडलाइन का फायदा उठाकर जल्द से जल्द अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। कम से कम 34 ऐसी कंपनियां हैं जिनके आईपीओ के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इन कंपनियों को इस डेडलाइन से पहले शेयर सेल शुरू करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके इंडेंजरिंग प्लान में देरी हो सकती है। कंपनियों को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद आईपीओ लॉन्च करने के लिए 1 साल का समय मिलता है। इस साल अप्रैल में सेबी ने एक बार के लिए राहत दी थी। जिन कंपनियों की ऑब्जर्वेशन लेटर्स की समय सीमा 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच खत्म हो रही थी, उन्हें 30 सितंबर तक आईपीओ लॉन्च करने का मौका दिया गया था। सेबी ने कंपनियों को आईपीओ के इश्यू साइज में बदलाव की भी छूट दी थी। अब कंपनियां बिना ड्राफ्ट पेपर जमा किए इश्यू साइज को 50% तक बढ़ा या घटा सकती है। इससे पहले यह समय सीमा सिर्फ 20% थी। यह राहत वेस्ट एशिया क्राइसिस और ऑयल प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी के बाद मार्केट में आई वोलेटिलिटी को देखते हुए दी गई थी। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, डोर्फ केटल केमिकल्स इंडिया, कॉन्टिनम ग्रीन एनर्जी, वेरिटास फाइनेंस, प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स और इनोवेटिव व्यू इंडिया जैसी कंपनियों के डीआरएचपी अप्रूवल की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच 52 दिन है, लेकिन वीकली ऑफ और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की ट्रेडिंग हॉलीडे को हटाने के बाद कंपनियों के पास सिर्फ 35 वर्किंग डेज बचते हैं। हालांकि बैंकर्स को आईपीओ मार्केट को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है। उनका मानना है कि कई आईपीओ पहले से ही अगस्त के मध्य तक लाइन अप है और 30 सितंबर की डेडलाइन अभी दूर है। अगस्त में अब तक 8 आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं और इनके जरिए कुल 10,636 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। जुलाई में 12 आईपीओ के जरिए करीब 28,649 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। 2026 से पहले 7 महीनों में 39 आईपीओ के जरिए 51,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। जुलाई से अगस्त में करीब 40,000 करोड़ के आईपीओ पहले से लाइनअप है। अगर कोई कंपनी 30 सितंबर तक आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाती तो उसे फ्रेश डीआरएचपी फाइल करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्रोसेस में 3 से 5 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इसके अलावा सेबी फाइलिंग फीस और नए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेश लीगल ड्यू डिलीजेंस और 60 से 90 दिनों की नई सेबी रिव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। इसी वजह से कुछ कंपनियां मार्केट कंडीशंस को देखते हुए वैल्यूएशन कम कर रही है और इश्यू साइज घटा रही है या आईपीओ को पूरी तरह टाल रही है। करम तारा इंजीनियरिंग, इमेजिन मार्केटिंग, मोरीटेक, रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रेवेज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, रनवॉल इंटरप्राइज, राइट वाटर सॉल्यूशन, एलसीसी प्रोजेक्ट्स, प्रोजील ग्रीन एनर्जी और A1 स्टील्स इंडिया जैसी कंपनियां भी 30 सितंबर से पहले अपना आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आईपीओ मार्केट की पाइपलाइन सिर्फ सितंबर तक सीमित नहीं है। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक 34 डेडलाइन वाले आईपीओ के अलावा 133 और कंपनियों के सेबी को मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनियां जुलाई 2027 के अंत तक मिलकर 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी में। आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सवाल प्राइसिंग और टाइमिंग का। अगर किसी कंपनी को लगता है कि मार्केट में उससे सही वैल्यूएशन नहीं मिलेगा तो वो आईपीओ को कुछ समय के लिए टाल सकती है। वहीं जिन कंपनियों को मौजूदा मार्केट कंडीशन सही लग रही है वे 30 दिसंबर की डेडलाइन में अपने आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश करेंगी।